हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश क्लास। मैंने आज आपको इसकी मैंने कल आपको जो है इसकी वो बताई थी, स्टोरी बता दी थी, समरी बता दी थी कि एक ऐसी जो है लड़की की कहानी है जो अपनी मदर का सामान लेने जाती है हॉलैंड में जब वॉर होता है। पूरी स्टोरी दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्री वॉर और पोस्ट वॉर में, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद में। जिसमें युद्ध से पहले जो है जो नरेटर की जो मदर है वो अपना कीमती सामान उनकी जो पड़ोस में रहती है मिसेस डॉलिंग उनको दे देती है, और फिर उसके बाद में युद्ध के बाद में वो सारा सामान जो है उनकी उसकी बेटी जो है वापस लेने आती है। लेकिन सारा सामान तो उसे मिल जाता है बट एक अलग माहौल में होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अब जो मिसेस डॉलिंग है वो उसको पहचानने से भी मना कर देती है। ठीक है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्ड। मैंने कहा, क्या आप मुझे अभी भी जानती हो? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. अब उसने जो है सर्चिंगली का मतलब एक खोज भरी नज़रों से मुझे देखा, और उसने दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा चिंक का मतलब होता है हल्का सा दरवाज़ा खोला। मैं उसके नज़दीक गई और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब मिसेस डॉर्लिंग ने जो है दरवाज़ा इस तरीके से पकड़ रखा था जैसे कि वो और ज़्यादा खुलने से उसे रोकने के लिए खड़ी हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उसके चेहरे से साफ साफ पता लग रहा था कि उसके चेहरे पर कोई भी जान पहचान का संकेत नहीं था। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप मुझे देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद से मेरे से गलती हुई थी। आई थॉट परहैप्स इज़ नॉट हर, मैंने सोचा शायद से ये वह नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने सिर्फ जो है उन्हें एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। वो भी एकदम फ्लीटिंगली मतलब हल्के से सरसरी तौर पर देखा था। वो भी बहुत सालों पहले जो है मैंने उन्हें देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबल डेट आई हैड रंग द रॉन्ग बल। तो ये बात जो है पक्का थी कि शायद से मेरे से गलती हुई है और मैंने कोई गलत घर की घंटी बजा दी थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द इनसाइड। अब उसने जो है अब उसको लगा कि जैसे कि ये ना मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है, तो वो औरत घर के अंदर चली गई और मैं एक तरफ खड़ी हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। उसने मेरी माँ का हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन होता है ना बेटा, स्वेटर जो लेडीज पहनती है, वो पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। अब उस पर लकड़ी के बटन्स लगे हुए थे जो धोने की वजह से जो है पीले पड़ चुके थे। शी सॉ डैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही थी, इसलिए उसने अपने आप को आधा जो है दरवाजे के पीछे छुपा लिया था। बट आई न्यू नाउ डैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि मैं सही थी। वेल यू नो माई मदर, आई आस्ड। मैंने पूछा कि आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। उस औरत ने कहा, तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी। अब वो कहते हैं कि केवल जो है मैं ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर अ मस्टी स्मेल emerged। अब जो है दरवाज़ा एक तरीके से इस तरीके से गलियारे में खुलता था कि दरवाज़ा जो है एक गलियारे के अंदर तरफ खुलता था और वहाँ और बंद होता था। मस्टी का मतलब होता है बेटा सीलन, सीलन की बदबू जिसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ से एक सीलन की बदबू आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। अब वो कहती है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब वो क्या, मैंने कहा कि मैं जो है आपसे मिलने के लिए आई हूँ, स्पेशली रेलगाड़ी से आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। अब उस लेडी ने कहा कि अभी मैं बात नहीं कर सकती, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम
फिर कभी आना। शी नोडेड एंड कॉशिंगली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। अब उसने अपनी जो है नोडेड का मतलब हिलाना, गर्दन हिलाना, उसने गर्दन हिलाई और दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे कि अंदर जो भी कोई हो वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। अब जिस सीढ़ी पर मैं थी वहीं खड़ी रही थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब दीवार के बाहर की तरफ एक खिड़की थी, वहां से एक पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी। किसी ने मेरी तरफ घूर कर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड वाई व्हाट आई वांटेड। अब वो कहते हैं कि पर्दा हिला, किसी ने मेरी तरफ घूरा था, शायद से कि पूछना चाहते हो कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। लेकिन उस औरत ने कहा कि अरे कुछ नहीं, कोई नहीं है। आई लुक द नेम प्लेट अगेन। मैंने वापस से घर की नेम प्लेट की तरफ देखा। डॉर्लिंग इज सेड, उस पर डॉर्लिंग लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। जो है ब्लैक लेटर्स पर वाइट कलर की पेंट के ऊपर लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम एट बिग बिट हायर द नंबर 46। अब वो कहते हैं कि और थोड़ा सा ऊपर जो है लिखा हुआ था हाउस नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। आज जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी तो मैंने मेरी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने मुझे सालों पहले वो एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। अब शुरुआत, जब युद्ध शुरू हुआ था उसके शुरुआती दिनों में मुझे उन्होंने ये एड्रेस दिया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड एट स्ट्रक मी इमीजिएटली डेट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। अब वो कहते हैं कि मैं घर पर कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी और मैंने तुरंत ही देखा कि कमरों में कुछ ना कुछ, हमारे घर के कमरों में कुछ ना कुछ चेंज आया है। ठीक है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। कई चीज़ें जो है वहाँ से मैंने मिस थी, मतलब कई चीज़ें जो है वहाँ से गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। मेरी माँ इससे बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मैंने सारी चीज़ों पर बहुत जल्दी से ध्यान कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन वास्तव में वो हमारी पुरानी कोई जानकार थी मेरी मदर की। whom she had not seen for years, जिन्हें वो सालों से नहीं मिली थी। She had suddenly turned up and renewed their contact since then she had come regularly। लेकिन कुछ कई समय से वो मिली नहीं थी, लेकिन अचानक वो मेरी माँ को मिल गई और तब से जो है रेगुलरली हमारे घर पर आती जाती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हर शी टेक समथिंग होम विथ हर सेड माई मदर। जब भी वो अपने घर पर जाती कुछ ना कुछ अपने साथ हमारे घर से लेकर जाती। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। ठीक है। अब वो जितनी बार आती थी उन्होंने एक बार में ही चांदी के सारे बर्तन ले गई। शी टुक एंड देन द एंटीक प्लेट्स डेट हंग देयर। फिर जो हमारी एंटीक पुरानी प्लेट्स थी लटकी हुई थी वो ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम बरिड शी गॉट अ क्रिक ऑन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। अब वो कहते हैं कि इतना सामान वो खींच कर ले जाने में उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मुझे चिंता थी कि उनके कहीं कमर में दर्द नहीं हो गया होगा इतने सारे बर्तनों से। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। शी इवन इंस्टेड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। इफ़ वी हैव टू लीव हर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज। अब जो है मेरी माँ कहती है, मेरी माँ ने बड़ी पिटिंगली तरीके से जो है सर हिलाया, मतलब बड़ी दया से सर हिलाया और उन्होंने कहा कि जो है मैं सारी चीज़ों को बचा कर रखना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से गए तो हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर जाना पड़ेगा और इनके पास में चीज़ रहेंगी तो जो है वो सेफ रहेंगी। हैव यू एग्रीड विथ हर डैट शी शुड कीप एनीथिंग आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि आपको लगता है कि वो सब कुछ संभाल कर रखेंगी। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। अब वो कहते उन्होंने पूछा कि मैं इस बात जो है, मेरी माँ जोर से चिल्लाई कि नहीं, अगर मैंने उनसे ये पूछ लिया तो एक तरीके से उनकी इंसल्ट हो जाएगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और वो कितना रिस्क ले रही है।
ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आ डोर विद अ फुल सूटकेस और अ बैग। जितनी बार वो हमारे घर के दरवाजे से जाती, कोई ना कोई बैग या सूटकेस लेके जाती। तो बेटा देखा हमने किस तरीके से जब भी जाती थी तो वो उनका सामान लेके जाती थी, क्योंकि उसकी मदर ने इसलिए उनको सामान दिया था ताकि वो यहाँ से जाए तो भी उनका जो कीमती सामान है वो सेफ रह जाए।